हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी का क्लास 7 की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 2 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। आइए हम पहले पद को पढ़कर उसका अर्थ समझ लें। पहला पद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद के माध्यम से कवि ने पक्षियों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। इस सोने की तीलियों से बने पिंजरे से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। दूसरा पद, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका अर्थ है सोने की कटोरी में दिए गए मैदे के स्वादिष्ट व्यंजनों से कहीं बेहतर है नीम के कड़वे फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। हम स्वच्छ और बहता पानी पीना पसंद करते हैं, कैद में रहकर तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। तीसरा पद, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका अर्थ है इस सोने के पिंजरे में कैद होकर हम अपनी स्वच्छंद ऊंची उड़ान गति सब भूल चुके हैं। अब तो वृक्षों की डाली पर झूलना भी सपने में ही संभव है। चौथा पद, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका अर्थ है हम पंछी नीले आकाश में स्वतंत्र होकर नभ की सीमा को पाने का अरमान रखते हैं और अपनी चोंच से अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। पांचवा पद, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ है हम पंछियों को उड़ना इतना पसंद है कि हम उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं जो सीमाहीन है। इस संघर्ष में या हम विजयी होते या हमारे प्राण ही निकल जाते। छठवां पद, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है पक्षियों की करुण पुकार का कवि ने यहाँ बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि पक्षी चाहते हैं कि उन्हें घोंसला बनाने के लिए टहनी भले ही न दी जाए, चाहे उनका आश्रय तोड़ दिया जाए, परंतु उनके पंखों को मत बांधो, उनकी उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न या अड़चन न डालो।